बाकी भाई बाहर उठ के देखे और भाई सब खतरनाक बारिश हो रही भाई। यहाँ तो देखो यहाँ तक आ गई पूरी बारिश, अंदर तक तो अंदर तक आ रही पूरी। ठीक यहाँ पर ये जो इसको हम पाथा बोलते हैं और ये है 2 किलो का पाथा, क्योंकि जिस प्रकार से अनीता हमारे घर की शान है उस प्रकार से अनीता मेरे ब्लॉग की भी शान है भाई। तो चलो भाई अनीता को लेने चलते हैं अंदर और अनीता का ग्रैंड वेलकम करते हैं भाई अपने ब्लॉग में। आज 1.5-2 महीने बाद फाइनली अपनी बिटारा ब्रिजा सॉरी मतलब अनीता आ गई है ब्लॉग में। हटाओ भाई कवर, अब अनबॉक्सिंग करो। तो चलो भाई एक बार सभी को शुभ प्रभात और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात करें तो पूरा आसमान बादलों से पैक और सामने थोड़ा बहुत सूर्यदेव कभी कभी अचानक से दर्शन दे रहे हैं। और आज मौसम पूरा बादलों से पैक है। तो आज माँ यहाँ पर कपड़े धुल रहे। माँ जी तेरा उल्टा काम क्यों चल रहा है? योधु कपड़ी तो माँ बोली 1-2 कपड़े पर उनको धुल रही है अभी। हालांकि वॉशिंग मशीन ला रखी, लेकिन माँ जी को इससे कोई मतलब नहीं रहता भाई। माँ जी बोलती है मेरा मन ही नहीं मानता जब वो कपड़े धुलते हैं, मतलब माँ जी उन्हें लगता है कि साफ धुलती कपड़े क्यों लाए मैंने फिर। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई हिमालय में अब थोड़ा बहुत बर्फ अटकी हुई है। कुछ दिन पहले वहाँ भयंकर बर्फबारी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो बर्फ भी पिघलने लग गई है। और यहाँ की बात करें तो हमारे घर का इकलौता नाम कमाने वाला शख्स यहाँ पर मस्त करके सो रखा है। और सुबह सुबह ये क्या बोल रहा था तो अभी मेरे से ये नहीं चल रहा है, बताओ यार। अब भाई कन्हैया बोल रहा है ये वो लेटर जो है ये चल नहीं रहा। अब चलने भी कहाँ से इसने, इसकी भी एक्सपायरी डेट आ गई भाई। ले हो गया वो खत्म, नया लाना पड़ेगा। बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते की बात किया तो वहाँ देखो भाई उस गांव के लिए जो सड़क जा रखी है वहाँ अभी जेसीबी की खुदाई चल रही है। और जेसीबी जहाँ खुदाई कर रही है उसके ठीक नीचे वाले खेत में गेहूं की बुआई हो रखी भाई। और वहाँ गेहूं की हरी भरी पौध भी आ रखी, लेकिन वो वहाँ मिट्टी साफ कर रही है वहाँ पर। और एक जमाने में जेसीबी खुदाई बहुत वायरल हुई थी भाई। और ठीक सामने वाला जो गाँव है, जिस गाँव का नाम है कौनगढ़ गाँव, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। भाई आज माँ जी ने घर की पूरी सफाई कर दी भाई। अंदर भी पोछा मार दिया, बाहर भी लगी है झाड़ू मारने पे, बरामदे पे भी पोछा मार दिया है। कुल मिला के बात है कि माँ जी रुकने वाली नहीं भाई। आज माँ जी का इंजन तगड़ा काम कर रहा है भाई, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और थोड़ी देर पहले जहाँ बर्फ दिखाई दे रही थी वहाँ देखो भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। इसका मतलब वहाँ एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। बाकी ठीक नीचे खेतों की बात किया तो ये देखो भाई यहाँ पर बिजवाड़ बोए जा रहे हैं। और वहाँ देखो जहाँ वो जा रखी उसको बोलते श्यामला, यानी कि यहाँ 12 महीने पानी होता है। वहाँ तो कहीं कहीं इतना भयंकर डूबते कि पूरे कमर से भी ऊपर तक डूब जाते हैं भाई। और अगर पशु उसमें चले गया ना तो पशु फंस जाते हैं। बहुत सारे पशुओं की डूबने से मौत भी हो जाती है भाई। और इसको श्यामला बोलते हैं भाई। और इसमें जब जाते हैं तो इससे बाहर निकलने के भी तरीका होता है भाई, नहीं तो धीरे धीरे करके नीचे धंसते रहते हैं। और मुझे याद है बचपन में हम पशु को चराने गए थे वहाँ खेतों में, और हमारी छोटी बाटी थी एक नहीं, और वो चले गई थी वहाँ श्यामले में और वो डूब रही थी। तो माँ जी आई तब तक यहाँ से भाग भाग के नहीं तूने खींची हो उस दिन। माँ जी ने सीधे छलांग मारी वहाँ श्यामले में और इतना इतना कमर से ऊपर डूबी माँ जी। और माँ जी ने निकाली भाटी नहीं तो वो धीरे धीरे करके डूब रही थी भाई। नहीं याद है तेरे को? माँ जी ने ऐसी गाली दी हमें उस दिन बाबा। एक्चुअली वो अपने आप भागी थी उधर साइड पानी पीने के लिए। जिसको पता नहीं भाटी किसको बोलते हैं, तो जो गाय का बछड़ा होता है ना उसको हम अपनी लोकल भाषा में भाटी बोलते हैं। चलो भाई आज है 19 मार्च और बाकी कल 18 मार्च को अनीता के पेपर खत्म हो गए थे। अब जाकर 1.5-2 महीने बाद आपको अनीता मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। जो मैंने उससे वादा किया था कि तुझे 1.5-2 महीने तक नहीं दिखाऊंगा, आखिरकार अब उसको दिखाने का टाइम आ गया भाई। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग उसको ब्लॉग में मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अनीता हमारे घर की शान है उस प्रकार से अनीता मेरे ब्लॉग की भी शान है भाई। अब उसको लेके आते हैं लपेटे में। तो चलो भाई अनीता को लेने चलते हैं अंदर और अनीता का ग्रैंड वेलकम करते हैं भाई अपने ब्लॉग में आज 1.5-2 महीने बाद। चलो फाइनली अपनी बिटारा ब्रिजा सॉरी मतलब अनीता आ गई है ब्लॉग में और अब इसकी मुंह दिखाई होगी। हटाओ भाई कवर, अब अनबॉक्सिंग करो। तो क्या बोलना चाहोगे सर आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी से माफी चाहती हूँ, मैं ब्लॉग में नहीं आई 1-2 महीने तक। और क्या करेगा इस लाइफ में हाँ बोलिए कुछ स्पीच देने की स्पीच। लाइफ में मैं बिजी थी बहुत ज्यादा। क्या बताऊँ, और बस यही सिखाया था मैंने तेरे तो चलो फाइनली अब से आपको अनीता भी दिखाई देगी ब्लॉग में। क्यों भाई? ले भाई तू घूंघट ओढ़ और जा अंदर बैठ जा। बाकी देखो भाई माँ ने यहाँ धान ला रखा बाल्टी पे, तो माँ जी बोल रही है इसको बल भिगाने रखना है 2-3 दिन तक बाल्टी पे। माँ जी कितने दिन तक रखिएगी इसको भिगा के?
भूनते हैं तो 4वां दिन भून। अच्छा, तो 3 दिन तक इसको भिगाने के लिए रखना है पानी में, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा अंकुरे आ जाएंगे और उसके बाद इसको शिमले में बो देंगे नहीं। तब 1-2 महीने बाद इस पे छोटी छोटी पौध आती है, फिर उस पौध को निकाल के जहाँ रुपाई लगते है उस खेत में रोपना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रुपाई। और भाई इसको ऐसे नहीं डालते हैं बाल्टी में, एक यहाँ पर ये जो इसको हम पाथा बोलते हैं, यानी कि ये होता है 1 किलो का 2 किलो का अलग अलग होते हैं, इससे नाप के इसको बाल्टी में डालना पड़ता है और उस हिसाब से पता चलता है कि कितना बोना। नहीं माँ? 5 पाता तो ही भरिएगा। हाँ, ये कितने किलो का है 2 किलो। बताओ? ये है 2 किलो का पाथा, तो माँ ने इसमें 5 पाथे भरे, यानी कि सीधे 10 किलो माँ जी ने धान इसमें डाल दिया है। जब भी खेतों में धान ले जाते हैं तो पाथे के हिसाब से ले जाना पड़ता है भाई, यानी कि हर चीज का एक पैमाना होता है। और पहले के जमाने में क्या होता था कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे हमारे, उनके पास जब कोई तोलने का और मापने का यंत्र नहीं होता था, तो गाँव में पाथा ही ऐसी चीज होती थी जिससे हम कोई भी चीज मापते थे। तो माँ की तैयारी होगी अभी खेतों में जाने की, और साथ में माँ ने पीठ पे कंडी रखी हुई और कंडी में गोबर भरा हुआ है। कितने देर में आना भाई साहब? शाम को आएंगे। चलो ठीक है, आराम जाओ है। अब देखो भाई, दिन के अभी 3:15 बज रही है, बाहर तो भाई सुबह से पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। और यहीं अगर आज के दिन की टेम्परेचर की बात किया तो 10 डिग्री पे चल रहा है भाई टेम्परेचर, तो पूरे दिन भर बारिश दिखा रहा है। और सच बताऊं तो ऐसी ठंड लग रही मानो जैसे थोड़ी देर में बर्फबारी होने वाली हो। अनिता भी लग रखी काम पहलो लगी है, तो इसने वहाँ से पतकेड़े ला दिए, यानी कि जो बांज की टहनी होती है वो सूख रखी है, उसको लकड़ी वाले किचन में रख रही है। ओके भाई, अब आग की सख्त जरूरत है भाई। लोग नीचे एसी में बैठ रखे हैं और यहाँ अभी भी आग पे बैठना पड़ रहा है। और यहाँ की बात किया तो गंगा भी ला रही है वहाँ से पतकेड़े। बाकी देखो भाई, आज का मौसम काफी खूबसूरत हो रखा है, और साथ में यहाँ पर चौक पर चल रहा है मस्त करके क्रिकेट मैच। और यहाँ जो मैच चल रहा है ये मैन वर्सेस वुमेन मैच चल रहा है, और यहाँ पर गंगा बैटिंग कर रही है तो सामने से कन्हैया बॉलिंग करा रहा है। तो देखते हैं क्या कर पाती गंगा इस बॉल पे। कुछ नहीं, वही पहले की तरह, बस कुर्सी तुड़वानी और कुछ नहीं। हमारे घर में अक्सर कुर्सियाँ क्रिकेट में ही टूटती है भाई, और उन कुर्सियों का दोष यही रहता है कि वो बेचारी बैठने के काम तो कम आती है, लेकिन हाँ विकेट पे खड़े होने के काम ज्यादा आती है भाई। और साथ में आज अनीता भी क्रिकेट मैच खेल रही है भाई, तो देखते हैं अनीता अपनी गेंदबाजी से क्या करती है। अरे वाह, कन्हैया का काम कुछ नहीं, या तो बैट पे लग रही है तो बाहर जा रही है, या तो कुर्सी तुड़ा रहे हैं। तो विकेट लेने के बाद अनीता की खुशी दिखती हुई भाई, क्या बात है। अपन गंगनम स्टाइल वाला डांस कर रही है भाई। बाकी फील्डिंग करने जा रही, गंगा फेंक पाती कि नहीं फेंक पाती? फेंक जरा, ए भगवान, अरे वाह फेंक दी भाई। तो अनीता जब विकेट लेते हैं तो उसके बाद बॉलर कैसा डांस करता है, कर जरा ओपन गंगनम स्टाइल वाला डांस कर जरा। मुझे नहीं आता, कैमरा बंद करने के बाद आता तुझे नहीं? मुझे ऐसे कर रही मजाक में। कैसा? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है भाई। तो जो वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है वो तो ओपन गंगनम स्टाइल करते हैं, और अनीता कर रही है ओपन ठम ठम स्टाइल। चलो आजा व्लॉग बनाते हैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है इधर मधुली और काजल को पानी देने की। यहाँ बारिश होने वाली है और ये कपड़े डाल रहे हैं। ये जादू कहाँ से निकली? क्या हो रहा भाई? जो होता है क्या होता है? ये क्या कर रहा भाई? बारिश होने वाली है। हेलो गाइस। दोस्तों अभी मौसम भी खराब हो गया है और शायद से बारिश लगने वाली है। तो गाइस बूंदाबांदी भी होने लग गई है और सामने पे रही दीदी जी। तो क्या करें? काजल को अंदर बांधते हैं बारिश। हाँ सच में। चलो भाई दोस्तों, बहुत तेज की हवा होने लगी। चलो भागो, तूफान आने वाला है। जल्दी जल्दी अंदर चलो। काजल तूफान आ गया। क्या हंस रही सावन के जैसे। क्या क्या हुआ? बांध रहे ना, अंदर ही बांध रहे तेरे को। गाइस तूफान आ गया, देखो देखो देखो। फटाफट चल चल अंदर चल। रुक जा, बांध रहे, रुक जा रुक जा। ये तो मार रही भाई, रुक जा, हट हट पैर खोलना है। दोस्तों आप देख ही सकते हो ऊपर से कितनी खतरनाक बारिश आने वाली है। देखो उधर से भी तूफान आ गया भाई, तूफान। देखो हवा कितनी तेज चल रही भाई, तूफान आ गया, तूफान। भागो। अभी हमने मधुली और काजल को अंदर बांध दिया है। अब फटाफट से इनका यहाँ पे जो छोड़ रखा है इनके बिछाने के लिए, इसे फटाफट से बटोलते हैं, नहीं तो ये भीग जाएगा बारिश में।
भीग गया। देखो 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 इधर। दोस्तों अभी बुआ भी आ गई है खेत से भीग भाग के। वो इतनी लेट क्यों आई? ये आई ना तो फोन करो जो हमारे को पूरी भीग के आ गई बुआ। अभी भैया भी आ गए हैं। भैया जा रखे थे मार्केट। मार्केट गया, मार्केट से लेके आया बन, फैन, नमकीन और खस्ता। तुम्हारा पेट हो गया सस्ता। तो साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो मुझे छाता भी खरीदना पड़ा। खेल जाते ही तब 180 रुपए का छाता। दुनिया भर के छाता में भीतर दुनिया भर का भीतर है ना, बाहर तो कभी आएंगे नहीं है? मेरे माँ का डायलॉग है दुनिया भर के अंदर है बल, वो कभी नहीं आते बाहर, इसीलिए नया खरीदना पड़ता है हमें अपने को बचाने के लिए। ले इसको भी अंदर छुपा दे, कहीं काम आएगा 2-4 साल बाद अंडे देगा। ले तो समय अभी 4:56 हो रहा है और थोड़ी देर पहले तो बहुत भयंकर स्पीड में बारिश हुई और अभी थोड़ी थोड़ी करके रिमाझिम बारिश हो ही रही है। ठीक सामने जो नारंगी का पेड़ है उसमें बहुत सारी चिड़िया चहक रही है और पिछले 1 घंटे पहले बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी थोड़ा थोड़ा करके रिमाझिम बारिश लग रही है। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया भाई। अब तो ऐसा लग रहा है मानो अगर थोड़ी देर तक और ऐसी बारिश रही तो बर्फबारी भी हो सकती है भाई। और पहाड़ी के ऊपर ऊपर हिस्से में तो भाई कोहरा छाने लग गया है और आज दिन से ही हैवी रेन अलर्ट का मैसेज आ रहा था। और लाइट भी यहाँ से चले गए और बाकी जो अभी लाइट चल रही है वो इन्वर्टर से चल रही है भाई। बाकी भाई बाहर उठ के देखे और भाई साहब खतरनाक बारिश हो रही भाई यहाँ तो। ओ भाई साहब देखो यहाँ तक आ गई पूरी बारिश, अंदर तक। ये तो अंदर तक आ रही पूरी। ओ भाई बरामदे तक आ रही पूरी। और अब मैं चलता हूँ लकड़ी वाले किचन में। बाहर तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है भाई। छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रखा है वो भी पंजारे की मदद से नीचे आ रहा है और आखिरकार मौसम ने खूब बारिश कर दी भाई। अगर दिसंबर जनवरी का महीना होता तो ऐसा लग रहा मानो जैसे बर्फ गिर जाती है अभी, लेकिन आज मौसम ठीक ठाक ठंडा हो गया भाई। और अब जाकर आग सेकने का मजा कुछ और है भाई। अब शहरों में तो अभी लोग पंखे और एसी में सो रखे हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही भाई। यहाँ तो आग सेकनी पड़ रही है। और ठीक जो पंजारे से पानी आ रहा है माँ ने उसके नीचे डस्टबिन रख दिया भाई। अब ए माँ ऐसा लग रहा बहुत ठंड लग गई तो माँ जी को ठंड लगे वाला भी है और माँ जी यहाँ पर आग सेक रही भाई अभी। बाकी भाई बाहर तो रिमाझिम बारिश हो रही है और अंदर यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी हुई है और इस पर बन रही है रात की सब्जी, यानी कि आलू गोभी की सब्जी भाई। इसको खाएंगे आज मजेदार ढंग से। और सब्जी खाने से पहले एक बार रात को गर्मा गर्म चाय दी गई और ये हमेशा चाय पिला रही सबको। क्या बात है, भूख मार रही क्या हमारी अब? और गंगा माँ जी को भी दे रही चाय। माँ जी चाय पी रहे माँ? हाँ माँ जी तो इंग्लिश में करती बात। अब थम को बोलती है भाई। चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं अभी, उसके बाद खाएंगे रात का खाना। तो रात की लगभग 8 बज रही है और बाहर तो अभी भी रिमाझिम बारिश हो रही है और हमने गर्मा गर्म चाय पी ली है और साथ में अब खाना खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि खाना बन के भी तैयार हो गया है और माँ जी भी खाना खाने के लिए तैयार नहीं माँ। और बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही कि ये जो छत है ना इसके ऊपर साइड पड़ी हुई है टीन, तो टीन पे जब बारिश की बूंदें गिरी तो बहुत ज्यादा साउंड हो रहा भाई। और बाहर तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है भाई अभी। और आज की बारिश ने तो पूरा टेम्परेचर डाउन कर दिया भाई। ऐसा लग रहा मानो बर्फबारी होने वाली बाहर। पहले तो हम सिर्फ कंबल निकाल रहे थे, अब तो मन कर रहा है 2-2 रजाई निकाले भाई। अब इतनी ज्यादा ठंड लग रही है अब। तो चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।